प्रशांत महासागर, जो कि धरती का सबसे बड़ा समंदर है, जिसने धरती का तकरीबन 30% हिस्से को कवर किया हुआ है। और हमारी धरती को ब्लू प्लेनेट भी इसकी वजह से ही कहा जाता है। मतलब कि अगर हम पूरी धरती की ज़मीन को इकट्ठा भी कर दें तब भी वो इस महासागर का मुकाबला नहीं कर सकती। मतलब कि अगर कोई इतने बड़े महासागर में गुम हो जाता है तो उसके मिलने के चांस लगभग ना के बराबर ही होंगे। और यही कारण है कि जो सल्वाडोर अल्वारेंगा इस महासागर से भी बचकर वापस आ गया था। इसकी वजह से ही ये कहानी इस वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बना देगी। और इस इंसान ने ना चाहते हुए भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं तोड़ना चाहेगा। जी हाँ, पूरे 438 दिन समंदर में गुम हो जाने का रिकॉर्ड बनाया था इस इंसान ने। इस इंसान ने अपनी जिंदगी को कैसे बचाया, ये चीज जानने से पहले हम ये जानते हैं कि वो समंदर में गुम कैसे हुआ। मेक्सिको 2012। अल्वारेंगा एक अनुभवी मशवरा था। 17 नवंबर 2012 को अल्वारेंगा और उसका एक दोस्त एक छोटी सी कश्ती लेकर मछली पकड़ने निकले और उन्होंने सोचा कि वो 30 घंटे की शिफ्ट लगाकर वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनकी कश्ती बहुत छोटी थी और उसमें लंबे समय तक रहने के लिए भी सामान नहीं था। और वो कश्ती सिर्फ 7 मीटर ही लंबी थी और उसमें कोई छत भी नहीं थी और कश्ती में सिर्फ एक मोटर थी जिससे कश्ती चलती थी और एक छोटा सा फ्रीजर था जो उन्होंने पकड़ी हुई मछलियों को रखने के लिए अपने साथ लिया हुआ था। और उनको ये भी अंदाजा था कि तूफान आने वाला है, पर फिर भी उन्होंने चांस लिया और सोचा कि अगर वो तूफान आने से पहले वापस आ जाते हैं तो उनके हफ्ते भर का खर्चा आराम से निकल जाएगा। जब वो किनारे से 120 किलोमीटर दूर थे तो हवा तेज हो गई। मतलब कि तूफान उनके अंदाजे से पहले ही आ गया और रात के 1 बजे तूफान उनकी कश्ती से टकराया और उन्होंने उसी वक्त अपने बिछाए हुए मछली के जाल को अपनी कश्ती से काट दिया और अलग कर दिया और बोट में जो सामान था उसको भी बाहर फेंकने लगे ताकि तेज हवाओं से उनकी कश्ती भारी वजन से डूब न जाए। अब वो किनारे से 6 घंटे की दूरी पर थे और उन्होंने किनारे पर जाने के लिए पूरी जान लगा दी और तूफान में बोट को मोड़ते मोड़ते ही सुबह के 7 बज गए। पर अब वो किनारे से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर रह गए थे और उन्हें जमीन भी दिखनी शुरू हो गई थी। पर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। अचानक से उनकी कश्ती की मोटर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और उस बोट में एक ही मोटर होती है। मतलब कि अगर वो मोटर खराब होती है तो वो बोट को ना आगे ले जा सकेंगे और ना ही पीछे। और मोटर खराब होते ही तेज तूफान उनको वापस से समंदर में ले जाने लगा। पर किस्मत से उनका रेडियो अभी भी काम कर रहा था। उसी रेडियो की मदद से उन्होंने अपने मालिक को अपनी लोकेशन भेजने की कोशिश की। अभी अल्वारेंगा अपनी लोकेशन दे ही रहा था कि रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है। यह सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये एक फिल्म की कहानी है, पर एक बार सोच कर देखिए कि उन दोनों पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। मंजिल के करीब आने पर कुछ ऐसा हो जाए तो सोचिए उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। और दूसरी तरफ उनके मालिक ने उनको कई दिनों तक ढूंढा, कई फिशिंग पॉइंट पर भी देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले, क्योंकि अब वो एक महासागर के बिल्कुल बीच में चले गए थे। 5 दिन बाद तेज हवाओं ने उनको 450 किलोमीटर से भी दूर पहुंचा दिया और उनको चारों तरफ बस एक ही चीज नजर आ रही थी और वो था पानी, पानी और सिर्फ पानी। और उनकी बोट इतनी छोटी थी कि अगर कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से भी उनको ढूंढने की कोशिश भी करता तब भी वो बोट उनको दिखाई नहीं दे सकती थी। और अब उनको ये लग रहा था कि वो दोनों अब मरने वाले हैं, पर उन्होंने हार नहीं मानी और खाने के लिए मछलियां और चिड़ियों को अपने हाथ से ही पकड़ने लगे। इसके अलावा समुद्र का खारा पानी था जिनको वो किसी भी हालात में पी नहीं सकते थे, क्योंकि समुद्र का पानी पीने से पेशाब बार बार आता है, उससे दोगुना शरीर के बाहर निकल जाता है और लंबे समय तक इस पानी को पीने से किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। उन दोनों को साइंस के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता था, पर उनको ये पता था कि अगर वो समुद्र का पानी पीना शुरू कर देते हैं तो उनकी मौत बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तभी उनको समुद्र में ही प्लास्टिक की बोतल मिली और उस बोतल में वो बारिश का पानी इकट्ठा करके पीते थे। और जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती थी तो ना चाहते हुए भी उनको मछलियाँ और कछुए का खून पीना पड़ता था, जिससे उनके शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिल जाते थे। और जब उनको ये सब भी नहीं मिलता था तो उनको अपना ही पेशाब पीना पड़ता था। और जब किसी इंसान के पास कोई दूसरा तरीका नहीं होता तो ये तरीका जान बचा सकता है। वैसे अपने यूरिन को पीना कोई अच्छा आइडिया तो नहीं है, क्योंकि ये किडनी पर बहुत ज़्यादा असर करता है, क्योंकि आप वही चीज़ को शरीर में दोबारा डाल रहे हो जो किडनी ने फिल्टर करके वेस्ट में बाहर निकाला था। पर यह समुद्र के पानी से तो अच्छी ऑप्शन थी। और अब आप ये सोचकर देखो कि आपके आसपास
ना ही खाने के लिए है और ना ही कुछ पीने के लिए, और आपके पास सिर्फ एक ही इंसान मौजूद है और आपका खाना पीना सोना जागना सिर्फ एक छोटी सी बोट पर हो रहा है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि उन पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। और कई महीनों से ऐसा ही रहने पर इंसान के शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी असर पड़ता है। और अल्वारेंगा के मुताबिक ये सब उसके दोस्त के साथ हुआ। 4 महीने अकेले रहने के कारण उसके दोस्त ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, जिस वजह से उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया और उसको अलग अलग चीज़ें महसूस होने लगी। कभी कभी उसको लगता था कि उसे सांस नहीं आ रही, कभी कभी वो अपने आप को ही मारने की बातें करने लग जाता था, और धीरे धीरे उसने खाना खाना भी छोड़ दिया था और वो बीमार हो गया और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई और अल्वारेंगा अब बिल्कुल अकेला रह गया था। अल्वारेंगा ने बताया कि एक बार उसके सामने एक बड़ी शिप गुजरी थे और उसमें से 4 लोगों ने उसको देखा। अल्वारेंगा ने उनको देखकर हाथ भी हिलाया, पर वो लोग उसको बचाने के लिए नहीं रुके। पर अब ये भी हो सकता है कि ये सब उसके दिमाग का कोई वहम हो, क्योंकि अकेला रहने से दिमाग में ऐसी रचनाएं बनने लग जाती हैं। पर अगर ये सच था तो उन चारों को इंसान कहलाने का कोई भी हक नहीं। और अब 8 महीने बीत चुके थे और अल्वारेंगा ने 8000 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था। 30 जनवरी 2014 को अल्वारेंगा को अपने आसपास नारियल तैरते हुए मिले। ये देखने के बाद उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसको पता था कि अगर नारियल यहाँ तैर रहे हैं तो कहीं न कहीं नज़दीक में कोई आइलैंड भी होगा। और जब उसको थोड़ी दूर पर एक आइलैंड दिखाई दिया तो आइलैंड की तरफ जाने के लिए उसने पानी में जोर जोर से हाथ मारने शुरू कर दिया। और इस आइलैंड तक जाने के लिए उसको आधा दिन लग गया और आखिर वो दिन आ ही गया जब अल्वारेंगा ने 1 साल से भी ज़्यादा समय के बाद उस छोटी सी बोट में से निकल के धरती पर कदम रखा और कई महीनों के बाद किसी दूसरे इंसान को देखा। अल्वारेंगा एक छोटे से आइलैंड पर पहुंच गया था जिसका नाम था इबन एटोल। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आइलैंड दुनिया में सबसे छोटे आइलैंडों में से एक है। अगर वो गलती से यहाँ ना आता और हवा इधर से उधर चलने लगती तो वो इस आइलैंड पर कभी भी नहीं पहुँच सकता था। और अगर ये आइलैंड मिस होने के बाद भी वो जिंदा बच जाता तो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के आइलैंड पर आकर ही ज़मीन को देख सकता था, और वो भी तब जब कोई हवा या तूफान ना आता। अगर देखा जाए तो उसे 11000 किलोमीटर आने के लिए 438 दिन का वक्त लग गया था। और अगर उसका ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो उसको ज़मीन पर आने के लिए 240 दिन और लगने थे। पर किस्मत ने उसका साथ दिया और वो दुनिया के सबसे बड़े समंदर के सबसे छोटे आइलैंड पर पहुंच चुका था। इसके बाद अल्वारेंगा को घर ले जाया गया, पर घर जाने के बाद उसके दोस्त की फैमिली ने उस पर केस कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि अल्वारेंगा ने अपने दोस्त को ही खा लिया होगा। दोस्तों, इस इंसान से हमको जो सबसे बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है वो है सब्र। पर आज के लोगों में ये देखने को नहीं मिलता। आजकल लोगों को सब कुछ जल्दी में चाहिए, चाहे कोई मार्केट में आया हुआ फ़ोन हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो। लेकिन दोस्तों, अल्वारेंगा को देखकर ये बात तो पूरी तरह क्लियर हो गई है कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए हमें कभी डरना नहीं चाहिए। जैसे उसके दोस्त ने सोच लिया था कि वो अब मर जाएगा, पर अल्वारेंगा ने आस नहीं छोड़ी थी और खाना पीना भी नहीं छोड़ा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।